हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आज हम 5वें पाठ जहाँ चाह वहाँ राह का अगले और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा कि कैसे इला जो है किसी प्रकार के खेल में शामिल नहीं हो पाती थी। वह चाहती तो थी उसमें शामिल होना, पर अपने हाथों के अपंगता के से मजबूर होकर वह उसमें शामिल नहीं हो पाती थी और अंत में उसने ज़िद कर लिया कि मैं अपने पैरों से ही हाथों का काम करूँगी। अब आगे देखें। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। अर्थात इसका मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि उसने हाथों का काम पैरों से करने को ठाना और जितने भी हाथों के काम थे, जैसे फर्श बुहारना, खाना खाना, सब्जी काटना, ये सभी चीज़ें, यहाँ तक कि पढ़ना लिखना भी उसने पैरों से करना शुरू कर दिया। परंतु यह पर्याप्त नहीं था। वह पढ़ना चाहती थी। कई स्कूलों में प्रयास किया और उसकी इस अपंगता के कारण उसे कई जगहों पर एडमिशन नहीं मिल पाया, परंतु एक स्कूल में उसे एडमिशन मिला और वहाँ वह 10वीं की परीक्षा उसने दिया। परंतु उसे जानकारी नहीं थी कि उसे लिखने के लिए किसी का सहयोग मिल सकता है, अनुमति मिल सकती है। यह जानकारी न होने के कारण वह परीक्षा में असफल हो जाती है, लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं इन परेशानियों के आगे झुकूंगी नहीं। अगर उसे समय रहते इस बात की जानकारी रहती कि उसे लिखने के लिए कोई सहयोगी मिल सकता है तो उसे फेल होने की नौबत नहीं आती। आगे देखें। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों की उसकी जो माँ और दादी थीं वह कसीदाकारी करने का काम करती थीं, अर्थात वो सुई धागे से डिज़ाइन बनाती थीं कपड़ों पर। उसे देखकर इला के मन में भी ऐसा करने की इच्छा हुई और उसने भी अपने पैर के अंगूठों का सहारा लेकर ऐसा करना शुरू कर दिया। परंतु यह काम कोई आसान नहीं था। इसे करने में भी उसे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने यह भी सीख लिया और कुदरत के जो नियम है, जो हाथ से काम करने के जो नियम है, उसको झुठला दिया। हाथ से करने वाले काम को उसने पैरों से करना शुरू कर दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और कौन से टाँके लगेंगे, यह सब उसे समझ में आ गई थी। अर्थात उसे डिज़ाइन बनाने का सारी जो जानकारी होती थी वह सब उसे समझ में आ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला जो थी वह तरह तरह के प्रयोग करती रहती थी। पारंपरिक डिज़ाइनों के साथ साथ वह नए नए डिज़ाइन इसमें जोड़ती रहती थी जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है।
अब इला ने इसी को अपना भविष्य बना लिया, इसी को अपना जीवन बना लिया है और वह तरह तरह की डिज़ाइनें बनाती हैं और उसकी डिज़ाइनों की मांग अब बहुत अधिक है। और इस प्रकार उसकी चाह ने ही उसको एक नए पंख दिए, जिससे अब हौसलों से वह आसमान में उड़ती है और अपने सभी काम करती है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी असमर्थ हों, अगर हम कोई काम करने की ठान लें, ज़िद कर लें और अगर हमारे अंदर उसको करने की इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, तो हम उसे अवश्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बच्चों, धन्यवाद।